बोलती तो होंगी ना, क्योंकि कंचन इतना बोलती है कि किसी गूंगी लड़की से दोस्ती कर ही नहीं सकती। अच्छा छोड़िए, कम से कम अपना नाम ही बता दीजिए। जी सुमन। जी सुमन। वाह क्या नाम है, मतलब कहाँ रखता है आजकल कोई ऐसा नाम। हे मेरे उपवन के सुमन। भैया आप तारीफ कर रहे हैं या टॉन्ट मार रहे हैं? तू चुप कर। सुमन तुम बताओ, क्या मैं टॉन्ट मार रहा हूँ? देखा, अब आज के बाद हम दोनों के बीच में तुम मत बोलना, ओके? अब चले? चलो। बड़ा इंतजार कर रहा है तुम दोनों ने। इस बंदे की तो पुरानी आदत है। ट्रेन मैं चला रही थी क्या? अराइवल टाइम से पहले आओगे तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा छोड़, ये बता एग्जाम कैसा रहा? क्यों सुमन, ये बंदरिया पढ़ती भी है? सुमन, तुम भैया से इतना शर्मा क्यों रही हो? इनकी तो बचपन की आदत है इतना बड़बड़ करने की। तेरी कान खींचने की। भैया छोड़िए ना प्लीज। चिढ़ते क्यों हो? सुमन को भी तो पता होना चाहिए ना आपके बारे में। तुम क्यों? हम अपना परिचय खुद देते हैं। देखो सुमन, हम तो बस एक ही बात कहेंगे, जब तक हम आपके पास हैं आपके चेहरे से हंसी और मुस्कुराहट को गायब नहीं होने देंगे। यही है हमारा शॉर्ट एंड स्वीट इंट्रोडक्शन। नमस्ते कंचन दीदी, आ गई आप? नमस्ते श्याम बहादुर। अरे सुमन दीदी नमस्ते। नमस्ते। अच्छा आप लोग एक काम कीजिए, ऊपर जाइए, हम आपका सामान लेके आते हैं। चलिए। कंचन, ये क्या हो रहा है? गेहूं धुल रहे हैं पिंकी की शादी के लिए। अच्छा कंचन, तुम सुमन को लेकर चलो, मैं आता हूँ। ओके ठीक है चलो। अब मैं तुझे अपनी दुनिया दिखाती हूँ। चलो अंदर। जाओ खेलो। ये लोग कौन थे? ये हमारे पड़ोसी है। आ, तुझे मैं अपने परिवार से मिलवाती हूँ। ओफो, ये नहीं, दूसरी दिखाओ ना। ये देखिए। ये भी नहीं। ये क्या फीके फीके कलर दिखा रहे हो भैया? अरे कोई ऐसी साड़ी दिखाओ
जिसे ब्याह में जब मैं पहनूं तो हर कोई मेरी तारीफ करे। आपकी तारीफ तो लोग ऐसे ही करते हैं दादी। अरे कंचन बिटिया आ गई, आजा। हमारी बिटिया आ गई। जीती रहे, खुश रहो। कैसी है बिटिया? मैं ठीक हूँ दादी। दादी इससे मिलिए, ये है मेरी सहेली सुमन। अच्छा, तो ये है सुमन। जीती रहो, खुश रहो बिटिया। इसी के गीत गाया करती थी तू? हाँ दादी। बिटिया, इसे अपना ही घर समझना। अपनी सहेली को घर के दूसरे लोगों से भी मिलवा दे। जी दादी। चल। हाँ भैया, जरा अच्छी साड़ियाँ दिखाओ। तुम तो कोई अच्छी साड़ी नहीं लेकर आए। सुनिए जी, मैं आपसे बात नहीं करूंगी अगर आपकी छुट्टी नहीं अप्रूव हुई। मम्मी चॉकलेट। अच्छा सुनिए, आते वक्त कैंटीन से टिकू के लिए चॉकलेट ले आइएगा। पिंकी वो नहीं मानी। मैंने तो कहा था कि सारा सामान कैंटीन से मंगवा देती। वो देख गुड्डी दीदी, वो टिक्कू। पर नहीं, अपनी चॉइस के चक्कर में महंगा उठा लें। नमस्ते गुड्डी दीदी। अरे एक मिनट होल्ड कीजिए। इतनी देर से आई, शादी सर पर है। सॉरी, अब तो आ गई हूँ ना, अब तो गुस्सा छोड़ दीजिए। मौसी, नए मेहमान से मिलवा तो दो। कब से मांग करी है? मैं तो भूल ही गई। सुमन, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ दीदी, ये मेरी सबसे प्यारी सहेली सुमन, और ये गुड्डी दीदी है। नमस्ते। अरे नमस्ते छोड़, गले मिल। बहनें ऐसे मिलती हैं। गुड्डी, ओ गुड्डी, माँ यहाँ हूँ। कंचन, आ गई तुम बेटा। खुश रहो। गुड्डी, विक्रम जी का फोन है, पर उनसे तो मैं बात कर रही हूँ। तुम्हें बातों बातों में याद नहीं रहा कि वो इतनी देर से होल्ड पर, अब वो कट गया है, अब इस पर फोन किया है उन्होंने। लो बात करो। हेलो, सॉरी जी, वो क्या है? कंचन, तुम अब आ रही हो मेहमानों की तरह। तुम्हें नहीं पता ऐसे वक्त में बेटियों की कमी कितनी खलती है। देखा सुमन, मेरी ताई जी कितनी स्वीट है। ओह, मैं आप दोनों को मिलाना तो भूल ही गई। सुमन, ये मेरी ताई जी है। ताई जी, ये मेरी सबसे प्यारी सहेली सुमन है। खुश रहो बेटा, इसे अपना ही घर समझना, आराम से रहो, किसी भी बात पर संकोच मत करना, कुछ चाहिए हो तो कह देना। अरे कादम्बरी, जी आई, देखो तो कंचन आई है। ये बीच में, जरा जल्दी कीजिए। जाओ जाओ, तुम लोग मिल लो उससे। जी ताई जी, चलो। कंचन, सुमन, खुश रहो। ठीक है। कैसा लग रहा है यहाँ सुमन? मम्मी, अभी से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे परिचय हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। श्याम बहादुर। हाँ जी मालकिन। जी मालकिन। दीदी लोगों को नाश्ता करा दो। हाँ बिल्कुल, आइए आइए। चल। सुमन, तुझे
तुझे पता है इस घर में सबसे अच्छा कमरा मेरा है। तू देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। और मेरे कमरे में एक बहुत ही सुंदर फ्लावर वास है, मैं तुझे दिखाती हूँ। वो मैं ना शिमला से खरीदा था जब हम पूरा परिवार वहाँ घूमने के लिए गए थे। चल मैं तुझे दिखाती हूँ। हाय, मेरा शिमला वाला फ्लावर वास। अरे कंचन, कैसी है मेरी स्वीटी? पता है तुझे देखने के लिए तो मेरी आईज तरस गई थी। नमस्ते मौसा जी। नमस्ते। एग्जाम्स कैसे हुए? अच्छे हुए। हाय दीदी। हाय दीदी। तुम तीनों ने मिलकर क्या हालत बना रखी है मेरे कमरे की? दीदी अभी हमारा कमरा है, हम कुछ भी करेंगे। मौसी देखिए ना क्या बोल रहे हैं। अरे बच्चे कुछ ना कुछ तो करेंगे। तुझे पता है मैं दुबई से तेरे लिए कितनी सारी गिफ्ट लेके आई हूँ। हाँ चल चल। अच्छा तेरे इस छोटे से शहर में तो ये सब मिलने से रहा। तू एक काम कर, तू फ्रेश हो जा, फिर हम सारे गिफ्ट खोलेंगे। ओह, ये मेरी सहेली सुमन। नमस्ते। नमस्ते। चल अब तू यहीं खड़ी, जाके जल्दी से फ्रेश होकर आना। मौसी पर हम फ्रेश होने जाए कहाँ? एक मिनट कंचन, यहाँ एक मिनट। चला। अच्छा सुन, तुझे बताना ही भूल गई, तेरा कमरा मैंने वहाँ करवा दिया है, दिमाग से ही निकल गया। चल। क्या हुआ? उन्हें मेरे कमरे में ठहराने की क्या जरूरत थी? कुछ दिन की बात है, मेहमान चले जाएंगे, मैं कुछ और इंतजाम करवाती हूँ। श्याम बहादुर जी मालकिन। जल्दी आओ। ये लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता। नाश्ता कर लो बेटा। पहले मेरे रहने का इंतजाम करो। क्या करो श्याम बहादुर? अब श्याम बहादुर, वो भंडार के बगल वाला कमरा है ना, उसमें कंचन का सामान रखवा दो। जी बहुत अच्छा। क्या? हम वहाँ नहीं ठहरेंगे। कहीं कोई चूहा हमारे कमरे में घुस आया तो? वहाँ कुछ नहीं है। नहीं, कोई और कमरा दो हमें। बाकी सारे कमरे में मेहमान हैं। सुमन बेटा इसे समझाओ ना। नहीं। ये क्या हो गया? ओ क्या हुआ? जीजी ये लाइट क्यों चली गई है? बोला था ना, क्या पड़ा इंडिया में, अब भुगतो। बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा मैं देखती हूँ। करण बेटा हाँ माँ। देख तो जरा, ये बिजली क्यों चली गई? अच्छा सुन करण, जरा जल्दी कर, देख कितनी गर्मी लग रही है। थोड़ा पेशेंस रखिए मौसी, बन जाएगा। करण यहाँ। जी 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 माँ। यहाँ आओ। सुनो, इन्हें तुम्हारे कमरे में रहने दो। हाँ हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों सेट हो जाओ मेरे कमरे में। लो लाइट भी आ गई। इंडिया इतना भी बुरा नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, चलो अभी। अरे चलो चलो, एसी में चल के बैठेंगे। ठीक है चलिए, एसी ऑन करके आप भी चल। चल। करण भैया, आज सवेरे आपके कमरे की सफाई किए थे, वहाँ पे कुछ गड़बड़ फोटो रखे हैं। क्या बात कर रहे हैं? आप तो कुछ भी ध्यान नहीं रखते। अरे कंचन रुको 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 रुको। अब क्या हुआ? वो मुझे अभी याद आया, वहाँ रहना ठीक नहीं। क्यों? वो लड़कों के रूम में लड़कियों का रहना ठीक नहीं। वो सब आपको पहले सोचना चाहिए था भैया। अब हम लोग बहुत थक गए हैं। चल। अरे सुनो तो कंचन, मेरी बात तो सुनो।
भैया आप ऐसे कमरे में रहते हैं? ऐसी बात नहीं है, रोज तो मेरे कमरे में सब कुछ अपनी जगह पे होता है, पर अभी तो मैं ही अपनी जगह पे नहीं हूँ, तो ये तो सामान है। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, अब आप दोनों यहाँ आराम से रहिए। कंचन दीदी, हाँ आपको बड़ी दीदी बुला रही हैं। ठीक है सुमन, मैं अभी आती हूँ। तूने कैसे कह दिया कि तू अनाथ है? आज से मैं सिर्फ कंचन की माँ ही नहीं, तेरी माँ भी हूँ। मैं तुझे अपने घर की बहू बनाने वाली हूँ बेटा। मुझे पूरा यकीन है मेरा बेटा तुम्हें बहुत पसंद करेगा। हाय, मैं करण, कंचन का भाई। चलो सुमन, मैं तुम्हें अपनी बचपन की सहेली से मिलवाती हूँ, वो आई हुई है। चलो। कहाँ? चलो ना, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ ना, चलो। मंजू। कंचन, मैं सोच रही थी कहाँ गायब हो गई। कैसी है तुम? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं बहुत अच्छी हूँ। मंजू, ये मेरी दोस्त है सुमन। हाय। कंचन, यहाँ पर इतने सारे छाते क्यों रखे हुए हैं? कौवा मामा के लिए, ताकि वो जब गेहूं खाने के लिए आए तो उनको ये देखकर ऐसा लगे कि यहाँ तो पहले से ही बहुत बड़े बड़े कौवे बैठे हुए हैं और डरकर भाग जाए। अच्छा ये बता, गुड्डी दीदी की शादी पे तेरा वो जो नैन मटका चल रहा था वो कहाँ तक पहुँचा? शादी वादी की बात हुई? फिर उससे मिली कि नहीं? हाँ हुई थी, उसकी भाभी से भी बात हुई थी। मतलब जल्द ही शहनाइयाँ बजेगी। घर और परिवार आज पहली बार देखा, एहसास हुआ कि कितनी बड़ी खुशी से महरूम थी मैं। इस परिवार के हर सदस्य ने पहली ही मुलाकात में मुझे अपना सा बना लिया। सब कुछ सपना सा लग रहा है। हे भगवान, ये सपना कभी टूटने मत देना। वो नहीं है। अजीब है यार, नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा है। हेलो 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 हेलो। कंचन बेटा, जी मम्मी। तुम दोनों यहाँ पर हो? चलो चलो नीचे जाकर नहा धो लो। हेलो हेलो। हेलो हेलो क्या कर रहा है? करण, जी माँ। मैं सुबह से देख रही हूँ ये हेलो हेलो हेलो, ये क्या बीमारी लगा रखी है? वो माँ, नेटवर्क नहीं मिल रहा था। अच्छा, अब जब तुम यहाँ आई गए हो तो मेरा एक काम कर दो, यहाँ जरा कौवे उड़ा दो।
कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ। तू बता तेरे एग्जाम्स कैसे हुए? बहुत बढ़िया। सुमन, यही है पिंकी, इसकी ही शादी है। पिंकी, ये मेरी सबसे अच्छी सहेली सुमन। ओह, तो इसी की बातें करती रहती है तुम हर बार। जब भी आती है हमेशा तुम्हारी तारीफ करती है। अच्छा, ये सब बातें छोड़, होने वाली जीजा जी की फोटो तो दिखा। अभी नहीं, रात को। क्या खुसर पुसर चल रही है तुम लोगों के बीच में? हैं? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही। अरे मुझे भी तो बता दो। अरे पिंकी, बेटा क्या खरीदारी करके ले आई, जरा दिखा। कुछ नहीं, बस थोड़े कपड़े हैं, कॉस्मेटिक्स और परफ्यूम्स, बस। कितनी बार कहा है मुझे बता दिया कर, कैंटीन से मंगवा दूंगी। अरे दीदी, कैंटीन तो बनारस में है और बिना देखे यहाँ सामान कैसे मंगाऊं? लो, यहाँ होकर भी कौन सा तू मुझे अपने साथ ले गई पिंकी? है सुमन, बिटिया हमारी तो इस घर में कोई पूछ है ही नहीं, लेकिन हाँ, तू अपनी शादी की खरीदारी के लिए हमें जरूर ले चलना। अरे देखना, एक से एक फैशन के कपड़े दिलाऊंगी तुझे। हाँ, तेरे दादाजी को मेरी पसंद बहुत अच्छी लगती। अम्मा, सुमन की शादी की जिम्मेदारी तो मैं लूंगी।